हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आइए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। तो दोस्तों सेशन लाइव इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश लगी हुई है बाहर। हो सकता है कि सेशन लेते टाइम जो है लाइट चली जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो मैं सेशन रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। 8 कुछ बजे, ठीक है, 8:05 या 8:10 हो रहे हैं, यानी हमारे 9 बजे से पहले जो हमारा सेशन जो है आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, यूट्यूब पर क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन 2 या 3 दिन में आपको बता दूंगा, सब कुछ डिटेल आपको बता दी जाएगी, बस आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। सब कुछ आपको जो है वहां पर मिलेगा, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा करंट अफेयर के साथ। रिलेशन वाली जिनकी भी भर्ती है वो तैयारी शुरू कर दो भाई। रिलेशन वालों की भर्ती जो है अगले मंथ से स्टार्ट है। 10 सितंबर को आपका एग्जाम है, बस कुछ नहीं करना है, आपको जो है अपनी सिलेक्शन जो है लेके चलनी है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने की हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये किसके द्वारा आपकी लिखी गई थी। ऑप्शन आपके सामने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। बहुत सही दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसके द्वारा, बिल्कुल से किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति दी है। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी कौन से वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। कब, 1927 में। और भारत में आगमन जो हुआ, ठीक है, भारत में मन जो हुआ था, आगमन जो हुआ था साइमन कमीशन का कौन से हुआ था, साल हुआ था 1928 में आपका हुआ था। और साइमन कमीशन का विद्रोह जो है कौन कर रहा था, साइमन कमीशन का विद्रोह जो है लाला लाजपत राय आपके कर रहे थे, जिसमें जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। विश्वामित्र द्वारा जो है, ठीक है, हाँ, विश्वामित्र द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना करी गई थी। पर ऋग्वेद की रचना जो है आपको बताना है भाई, ऋग्वेद की रचना जो है विश्वामित्र ने नहीं करी है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने जरूर करी है। आपको बताना है कि ऋग्वेद की रचना जो है किस व्यक्ति द्वारा करी गई थी या फिर किसके द्वारा करी गई थी। और गायत्री मंत्र जो है, ठीक है, इसे किस मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में इसे पढ़ाया जाता है या फिर इसका उल्लेख मिलता है, तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन किस व्यक्ति से संबंधित है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा दी गई पहले उपदेश को, ठीक है, पहले उपदेश को जो कि कहां दिया था, सोमनाथ में। बता दीजिएगा, कंफर्म करा दीजिएगा, सोमनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, ये कंफर्म करवाइएगा मुझे। और इस चीज को जो है उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है कि धर्म चक्र, धर्म का चक्कर उन्होंने चलाया और धर्म का परिवर्तन हो गया। तो इस चीज को किससे जोड़ा गया है, गौतम बुद्ध से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से इसने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी थी। कौन से वर्ष में, 322 ईस्वी पूर्व में, यानी 300 बीसी में, 322 बीसी में, 299 बीसी में, 300 बीसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक था। अशोक से याद रख लीजिएगा, अशोक से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अशोक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा, जरूर पूछा आपके एग्जाम में जाएगा। बिल्कुल से क्या होगा, जरूर पूछा
जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, कब हुआ था? 322 में। किसकी स्थापना हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? हर्षचरित की रचना किसने करी थी? हर्षचरित की रचना करी थी बाणभट्ट ने। कादंबरी की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन सी? हर्षचरित, कादंबरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आपकी रत्नावली की बात करें और पार्वती पर्यटन की बात करें तो पार्वती पर्यटन की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने करी थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि किसकी रचना? रत्नावली की रचना किसने करी थी? हर्षवर्धन ने। किसने करी थी? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने आपकी किसकी रचना करी थी? आपके जल्दी से बताइए। हर्षवर्धन ने जो है किसकी रचना करी थी? आपके रत्नावली की रचना करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय डैश ईस्वी में पाई थी? कौन सी एडी में जो है या फिर कौन से वर्ष में का मोहम्मद कासिम द्वारा जो है सिंध को जीता गया था? तो कौन से वर्ष जीता गया था? 712 ईस्वी पूर्व में, माफ कीजिएगा 712 ईस्वी में। कब जीता गया था? 712 ईस्वी में आपका जीता गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो थोड़ी ज्यादा ही छोटी रहे, क्योंकि अपलोड करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा मुझे, और उसके बाद जो है हमारा क्या भी हो जाएगा, हमारा सेशन जो है टाइम पर भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने कि आगरा नगर की स्थापना जो है या संस्थापक जो है कौन है? अब आगरा शहर की स्थापना जो है कब हुई थी? 1405 में। कब हुई थी? आगरा शहर की स्थापना हुई थी 1504 में, माफ कीजिएगा 1504 के आसपास जो है आगरा शहर की स्थापना जो है किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने आपने करी थी। अब जल्दी से बताइए कि आगरा जो है, ठीक है, आगरा शहर जो है ये कौन सी नदी के तट पर आपका स्थित है? ठीक है, आगरा शहर जो है ये कौन सी नदी के तट पर आपका स्थित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर भी कहा जाता है? नोट करिएगा कि जिंदा पीर जो है, ठीक है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को या फिर बाबर को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल वंश से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों, मुगल वंश में जो है किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम बताइए। पहला शिप जो भारत में आई थी वो आपकी कौन सी थी? रेड ड्रैगन थी। कौन थी? रेड ड्रैगन थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह वाक्य जो है या फिर यह नारा जो है, ये स्लोगन जो है किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, श्यामलाल गुप्त या फिर दयानंद सरस्वती या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? जल्दी से बताइएगा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है किसकी रचना करी थी? और विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है ये नारा या फिर ये वाक्य जो है हमें किसने दिया था? श्यामलाल गुप्त ने दिया था, या फिर गुप्ता भी नहीं कह सकते हैं, बस श्यामलाल आपको वहीं भी दिख गया। ऑप्शन नंबर की बी करके आपको आ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका के संस्थापक कौन है? हरिजन पत्रिका के फाउंडर आपको बताने हैं मोतीलाल नेहरू, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी या फिर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को जो है या फिर एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। और हरिजन पत्रिका आपकी पूछी जाए तो बिल्कुल सी दोस्तों क्या? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विभाजन जो है कौन से वर्ष हुआ था या कौन से वर्ष आपका हुआ था। तो जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर, जो आप वर्तमान में आपका रशिया के नाम से ही जाना जाता है। तो यूएसएसआर टूट के जो है रशिया कब बना था, 1951 को। कब बना था? 1951 को बना था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने, मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। अब हिमाचल में मुझे कोई फेमस नहीं दिखता जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। हरियाणा से आपको, ठीक है, हरियाणा से भी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, जरूर आपको हरियाणा से बताना। पंजाब से आपका क्या आता है? पंजाब से आपका भंगड़ा आता है, गिद्दा। हाँ, हिमाचल से शायद गिद्दा आता है। ठीक है, गिद्दा मेरे ख्याल से हिमाचल से आता है। ठीक है, और बात की जाए मुखौटा नृत्य की, बिल्कुल सीधे से मुखौटा जो है किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, असम या फिर राजस्थान? बिल्कुल सीधे दोस्तों कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने कि मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान में कब जोड़े गए थे? तो इन्हें जोड़ा गया था 1976 में। याद रखिएगा 1976 में कौन सा संविधान संशोधन किया था, उसके द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, जिसके द्वारा जो है, जो कि कब हुआ? 1976 में हुआ, जिसके द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य, क्या 10 मौलिक कर्तव्य बताइएगा, 10 मौलिक कर्तव्य है ना जरूर, और 6 फंडामेंटल राइट हम जिसे कहते हैं, 6 फंडामेंटल राइट आपके जो है वर्तमान में आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति हैं प्रसाद, कौन? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं, ये 2 या 3 साल में बहुत ज्यादा रिपीटेड भी रहे हैं। बिल्कुल से कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे सेकंड क्या थे? सेकंड आपके प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर या फिर जन्मदिन पर आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर इनके लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति को कौन व्यक्ति कहेगा, कौन सा व्यक्ति कहेगा कि लोकसभा को भंग कर दो? तो लोकसभा एक जो है अस्थायी सदस्य होता है जिसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य होता है जिसे भंग किया जा सकता है। पर राज्यसभा जो होता है एक स्थायी सदस्य होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति जो है किसके कहने पर? मंत्री परिषद, यहां मंत्रिमंडल रहने दीजिएगा, मंत्री परिषद जोड़ लिएगा। मंत्री परिषद के कहने पर जो है क्या होता है? मंत्री परिषद के कहने पर जो है क्या करता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। और मंत्री परिषद का, ठीक है, मंत्री परिषद का जो मेन लीडर होता है या फिर सिपाही होता है या फिर जिसे बॉस कह सकते हैं, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री के कहने पर जो है लोकसभा को भंग कर देता है। पर आपको प्रधानमंत्री करके नहीं आना है भाई, प्रधानमंत्री करके नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, अगर मंत्री परिषद ऑप्शन में ना होगा तब आपको प्रधानमंत्री करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसके बाद इसके जो सदस्य, अस्थायी सदस्य या फिर एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं जो कि मंत्री परिषद से ही ये चुन के आते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है,
और लोकसभा माफ कीजिएगा नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं या फिर नीति आयोग से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं वो किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। तो कह सकते हैं कि सदस्य हो, अध्यक्ष हो या कोई भी हो, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज दी ब्राइटेस्ट प्लेनेट? इज बृहस्पति, मंगल, वरुण या फिर शुक्र? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बिल्कुल तो क्या शुक्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्या शुक्र इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया, चीन में आपका स्थित है। तो मंगोलिया दिखे तो मंगोलिया कर लीजिएगा। अगर चीन में भी ऑप्शन देखने को मिले तो चीन भी आप कर सकते हैं। ये दो देशों के बीच आपका पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि एंजल जलप्रपात संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। ये कौन सी नदी पर आपका अवस्थित है? यानी कौन सी नदी पर आपका स्थित है? कौन सी? कैरोली नदी पर। किस नदी पर स्थित है? कैरोली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल से दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने, डांस घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर अर्जेंटीना? चलिए जल्दी से राइट आंसर सभी बताइए। डांस घास के मैदान जो है कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बिल्कुल से दोस्तों कहा ऑस्ट्रेलिया में। कहा ऑस्ट्रेलिया में आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आपको बताना है भाई ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि टोक्यो नगर, टोक्यो, ठीक है, यहां से कर लीजिएगा, ये होगा टोक्यो। क्या? टोक्यो। टोक्यो नगर या टोक्यो सिटी किस नदी के किनारे बसी हुई है? टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ द जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो आपकी स्थित है डैन्यूब, अराकावा, इरावती या फिर हडसन? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए चलिए होमवर्क दे देते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि जापान की कैपिटल टोक्यो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? मंगोलिया देश की राजधानी है यांगून। यांगून आपकी किसकी? वर्मा यानी म्यांमार की कैपिटल है। उल्टान बटेरा, बेरूत या फिर अम्मान? अम्मान भी मुझे बताया किसी की कैपिटल है। अम्मान आप बता दीजिएगा किसकी कैपिटल है। बात करें मंगोलिया की, मंगोलिया की कैपिटल है उल्टान बटेर। ठीक है, क्या है? उल्टान बटेर। अगर उल्टान बटेर ना देखने को मिले तो आपको ऑप्शन में जो है उलन बतौरा, क्या उलन बतौर भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? उल्टान बटोरा ना देखने को मिले तो उलन बतौरा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बुक में कुछ अलग अलग आपका बताया होता है, इंटरनेट कुछ अलग आपका मिलता है। चलिए अब यहां पर उल्टान बटेरा, ठीक है, हो सकता है कि कंट्री की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी जो है आपका अलग आपका आता है, तो प्रोनाउंसिएशन में आपकी हो जाती है। बस याद रखिएगा उल्टान बटेरा या उलन बटेरा याद रख लो, बस याद हो जाएगा भाई। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? या कावेरी नदी का उद्गम जो है कहां से आपका होता है? अमरकंटक पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, अरावती पहाड़ियां या फिर महाबलेश्वर से? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए कि कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? बिल्कुल से दोस्तों कहां? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? अब यहां पर क्वेश्चन को घुमा दूं कि गुरु शिखर जो है ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये आपकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत जो है कौन से राज्य में स्थित है? बिल्कुल से कहां? राजस्थान में। कहां स्थित है? राजस्थान में आपकी स्थित है। कहां पर? राजस्थान में आपकी स्थित।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने कि दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्य में आपकी स्थित है। अब दामोदर घाटी परियोजना जो है आपके ये दो राज्यों में आपकी पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सी क्या, वेस्ट बंगाल आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो याद कर लीजिएगा वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर वेस्ट बंगाल ना देखने को मिले तो भाई बताओ जल्दी से क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, झारखंड। क्या देखने को मिलेगा, झारखंड जो है ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। ट्रिगवेली नॉर्वे, ये पहले क्या थे, पहले सचिव थे। कॉफी अनान, वान की मून जो है मेरे ख्याल से जो है 2018-19 के पहले थे, ठीक है। और वर्तमान में बात की जाए कि यूएनओ के वर्तमान सेक्रेटरी, प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अजीब सा नाम है, याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। एंटोनियो याद हो गया तो ऑप्शन आपको याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से 10 साल के लिए, कुछ इतने साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये 10 कुछ साल के लिए चुने जाते हैं। तो वर्तमान में ये जो है पिछले 5 या 6 साल से यही हैं। बाकी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन सुनिएगा कि मर्डेका ट्रॉफी या फिर मर्डेका कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। मर्डेका कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए कि मर्डेका कप जो है ये किस खेल से आपका संबंधित है। बिल्कुल से दोस्तों किससे, हॉकी नहीं, फुटबॉल से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे। उससे पहले जिन्हें दोस्तों ने जल्दी से सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। जल्दी से अपना स्कोर बताइए कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। भाई कोई भी क्वेश्चन रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।